के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में लगेंगे और समग्र अम्बेडकर विचार को जानकर इस देश के आमूल परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। हमारे डॉक्टर अनिल गजभिये जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी ने बाबा साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस पुस्तक का विमोचन आपके कर कमलों से करने का सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से इस पुस्तक का स्वागत करें। बाबा साहब के दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस विषय पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के से होने जा रहा है। फोटो तालियों की गूंज। और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को आपके कर कमलों से भीम रत्न अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। मैं भीम रत्न अवार्ड के लिए पहले पायदान पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सुधीर भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे निवेदन कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को भीम रत्न अवार्ड 2026 आपके कर कमलों से प्रदत्त करने का सादर निवेदन। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर भगत जी को कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपना ये भीम रत्न अवार्ड 2026 प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध कि भीम रत्न अवार्ड 2026 हम 5 व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पाली भाषा में आपने बहुत कार्य किया। दूसरा डॉक्टर भीमराव हंती अंभीरे, हम तालियों की गूंज से स्वागत करें, जोरदार तालियां। ये 5 व्यक्ति को सम्मानित हो रहे हैं। निवेदन डॉक्टर संदेश माधवराव वार्ड जी से, इन्होंने 35 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी स्वर्गीय विश्राम तायड़े जिन्हें मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, उनके परिवार से उपस्थित प्रतिनिधि को कि कृपया वे सम्मान प्राप्त करें। शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए अपने गांव बस्ते में घूम घूम कर जिन्होंने अलग जगह थी, स्वर्गीय विश्राम तायड़े के मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी डॉक्टर लीना गजभिये जी जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए और 1000 से महिला समूह का गठन किया। लीना गजभिये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे निवेदन कर रही हूँ आदरणीय आलोक जी से कि अपनी भाषा के प्रवाह के आलोक से हम सभी को लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय आलोक जी। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूज्य भदंत धम्मदीप महाथेरो जी, यहाँ के विधायिका बहन उषा ठाकुर जी, श्री अतर सिंह आर्य जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और बहनों और भाइयों, आज ये एक अद्भुत अवसर है। बाबा साहब का जन्मदिन उनके जन्म स्थान पर हम सब मना रहे हैं। रखा गया है। मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस अवसर पर हम सभी को प्रेरक उद्बोधन से लाभान्वित करें। मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्री भदंत धम्मदीप महाथेरो जी, अभी अभी जिनने हमारे बीच बहुत अच्छे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के सभी पक्षों के साथ उनका उदार चरित्र सबके सामने रखा। ऐसे परम पूज्य आलोक कुमार जी भाई साहब, इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की विधायक बहन उषा ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। और पहले
पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का ही सोच था, महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया, और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते। और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको, उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया, सच में। और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अंबेडकर जी ने, माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण का। सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अंबेडकर जी की जन्मस्थली के।
इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अम्बेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से दे करके जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूँ और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर की है और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके रूप में ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े होकर ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला ये सब पंचतीर्थ योजना की, और इस मंच में हमारे बहन उषा ठाकुर जी, पंच धर्मदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब माननीय आलोक कुमार जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। हम आपको नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम से दिखा रहे हैं। बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, हाथ ऊपर करके करतल ध्वनि से हमारे बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत हो। इंदौर की अहिल्या देवी की पावन धरा पे हमारे मुख्यमंत्री सदैव महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं। जितनी भी हम योजना देखते हैं सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राथमिकता दी गई है। और आप आज मंच का दृश्य देख सकते हैं। मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों की मातृशक्तियां विराजमान हैं। मैं माननीय हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी का भी कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने आज मातृशक्ति को ये मंच प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय मालिनी भाभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। ना मिले हैं ना मिलेंगे, ना मिले हैं ना मिलेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री, हमेशा इस बात पर हम सब बहनों को नाज रहेगा। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में जब भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का नाम होगा तो सिर्फ मोहन यादव जी का ही नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान शिक्षा, साहित्य, सफल व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिक, महिला नेतृत्व उपस्थित है। मैं आपको उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम
हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, कार्यक्रम की प्रभारी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा दिव्या गुप्ता जी, अखिल भारतीय श्वेतांबर महिला संघ अध्यक्ष रेखा जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक भी आप हैं, सपना राठौर जी, फाउंडर ऑफ छत्राणी संगम, शिल्पा ग्रोवर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप, रोटरी क्लब, माला ठाकुर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष, प्रमुख हिंदूवादी नेत्री श्रेष्ठा गोयल जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल महिला विंग की अध्यक्षा रजनी भंडारी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रीना मालवी जी, जिला पंचायत सदस्य मंजूषा जौहरी जी, नाट्यकर्मी कोमल बाली जी, असिस्टेंट कमिश्नर GST संगीता उपल जी, कंचन ज्योति दीक्षित जी, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं अंजू माखीजा जी, समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेत्री और द्वितीय पंक्ति में हमारी प्रदेश और नगर की सभी मातृशक्ति उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया इस डायस पर पधार कर आज के स्वागत उद्बोधन को संबोधित करें। आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी। तो देखिए, इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और अब देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं क्योंकि 10 से 25 अप्रैल तक राज्य भर में आयोजित किए जा रहे नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के लोग भी बैठे हैं, सांसद जी, मंत्री जी, हमारे नगर के अध्यक्ष जिनका पीछे से काफी सहयोग रहा, हमारे विधायकगण, सभी हमारे सामाजिक संगठन की सभी बहनें और हमारी केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, हमारी झांसी की रानी, हमारी विधायक उषा दीदी, उषा ठाकुर जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय श्वेतांबर संघ अध्यक्ष श्री रेखा जी जैन, फाउंडर ऑफ छत्राणी संगम की सपना राठौर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप रोटरी क्लब की सदस्य शिल्पा ग्रोवर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष माला ठाकुर जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रेष्ठा गोयल जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रजनी भंडारी जी, DAV कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर इंदौर परस्पर सहकारी बैंक में वार्ड डायरेक्टर माया इंगले जी, भगवती महिला मंडल की रितु गौर जी, नाट्यकर्मी मंजूषा जौहरी जी, शिक्षाविद संगीता उपल जी, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कंचन ज्योति जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित बड़ी संख्या में मातृशक्ति, सभी को सादर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन की आधार रही है, नारी को हमेशा ज्ञान, शक्ति, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ सरस्वती ने हमें ज्ञान दिया, माँ दुर्गा ने हमें शक्ति दी, माँ लक्ष्मी ने हमें धन और समृद्धि दी। परंतु समय के साथ बदलती परिस्थिति के कारण समाज में महिलाओं को पीछे धकेल दिया। आज युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम में महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में
33% का आरक्षण लागू करने जा रही है। यह निर्णय केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, यह निर्णय हमारे धर्म, हमारी परंपरा और नैतिक मूल्यों के पुनरुद्धार का निर्णय है। हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, ऐसा विश्व गुरु जो नारी के सम्मान को सर्वोच्च रखेगा। यह निर्णय 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जो नया इतिहास रचेगा, अतीत के संकल्पों को पूरा करेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय पंचायतों में पहले से ही 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% का आरक्षण तो मिलेगा ही, मतलब कि अब देश प्रदेश के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिला शक्ति की आवाज अहम भूमिका निभाएगी। इस कानून के लागू होने से हमारे देश को एक दिव्य, न्यायपूर्ण, सशक्त, वैश्विक गौरवशाली भविष्य मिलेगा। हर बेटी अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपनी शक्ति के साथ नए भारत का निर्माण करने में सहयोगी होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए इंदौर की नारी शक्ति की ओर से हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं नारी शक्ति के इस क्रम में आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय माला ठाकुर जी को कि जो आए और अपने ऊर्जावान प्रवाह से हम सबको लाभान्वित करें। भारत माता की वंदे वंदे। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज के इस आयोजन में हम सभी के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब बहनों की ओर से एक बार कर्तव्य ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि स्वाधीनता के बाद जब रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती, रानी अब्बक्का जी की 500वीं जयंती, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरा देश मना रहा था और वंदे मातरम के 150 वर्ष, ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आना, लोकसभा विधानसभाओं में बहनों की प्रतिभागिता बढ़ना केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का संदेश है कि भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केवल कहता ही नहीं है, हम सबके भावों के अंदर वो है। स्वाधीनता के पश्चात जो भारत का मूल तत्व है उसको आधार बनाकर के अधिनियम लाया गया, 2023 में पारित हुआ और स्वाभाविक रूप से वर्तमान में जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक समय ऐसा था जब पूरा जो विश्व को हम देखते हैं तो सरकारें अगर संसद का विशेष सत्र बुलाती थी तो बहुत सारी अराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए बुलाती थी। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस बार संसद का विशेष सत्र मेरे आपके हम सब लोगों के लिए है 16, 17, 18 अप्रैल को। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहनों की ओर से आभार है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सब प्रयास करेंगे कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्रकार से उस नेतृत्व को गढ़ा, हम सब भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आधार पर उन सब सपनों को पूरा करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अपने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने चहेते हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों की गूंज के बीच स्वागत करें। आपको उद्बोधित करने, प्रेरित करने के लिए आमंत्रित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
भारत सरकार की मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, तो देखिए इंदौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लता मंगेशकर सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और देखिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बना रही है क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित हैं और देखिए सभी में ऊर्जा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और तमाम जो वहां पर कह सकते हैं विधायक और कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसको लेकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। देखिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा और देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला जा रहा है। लता मंगेशकर सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का चूंकि आयोजन हो रहा है और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है और इंदौर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होना है जहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी बेहतर और महत्वपूर्ण बना रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे इंदौर से दिखा रहे हैं लता मंगेशकर सभागार से जहां इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की क्या भूमिका है और आगे क्या भूमिका रहेगी उस पर प्रकाश डाला जा रहा है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष सत्र संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और 33% आरक्षण की जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है उस पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला जा रहा है और आने वाले समय में चूंकि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में किस तरह खास होने वाली है और किस तरह हर महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आगे नारियों की भूमिका रहने वाली है उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन और इंदौर से यह सीधी तस्वीर लता मंगेशकर सभागार में चूंकि इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं चूंकि विधायक और सांसद भी वहां पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे जो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए नारियों की प्रतिभा, नारियों की भागीदारी और नारियों के आने वाली समय में भूमिका पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाल रहे थे और आने वाले समय में नारियों की क्या भूमिका रहेगी, बड़े फैसलों में किस तरह से नारी अपनी भूमिका अदा करेंगी और अपनी सहभागिता निभाएंगी उस पर भी लोगों को जानकारी दे रहे थे क्योंकि देखिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है कुछ दिनों में और अब इस विशेष सत्र को एक खास मकसद के साथ बुलाया गया है। नारी शक्ति अधिनियम पर कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम के तहत यह बताया जा रहा है कि नारियों की क्या भूमिका देश के हर निर्णय में और देश के हर फैसले में रहती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। लता मंगेशकर सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री को आप भारत सरकार की मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी। तो
तो देखिए 10 से 25 अप्रैल 2026 तक राज्य भर में आयोजित किए जा रहे नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में इंदौर से यह कार्यक्रम की सीधी तस्वीर। रेखा जी जैन, श्रीमती शिल्पा ग्रोवर जी, श्रीमती माला ठाकुर जी, अभी आपने अच्छा विस्तार से विषय रखा। इस अवसर पर श्री श्रेष्ठा गोयल जी, श्रीमती रजनी भंडारी जी, श्रीमती मंजुषा जोशी जी, ये अलग अलग वर्गों से सभी बहनों को मंच पर बिठाया। इसमें कंचन जी, संगीता जी, अंजू माखीजा जी और हमारी नगर जिला सारी अलग अलग दायित्ववान बहनें, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में, सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना है तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात भी, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चे को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करें माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया। लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है। सच में आल की पाल की क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करे। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए
एक माँ अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती, और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई माँ खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती? अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है, और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी, और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा, तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने। उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया, तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई, और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई, और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाऊ उज्जैन तक तो तुम आ गए, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो, आओ, हमारे तलवार हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश से प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला, हम हारने वाली नहीं है, हम तो जीतेंगी, तो तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा कि बहनों ने एक बड़े योद्धा को हराया, अब तुम्हारे हाथ में तुमको क्या करना चाहिए। और एक ये नहीं, रानी दुर्गावती, ये मध्य प्रदेश की धरती तो बहनों के ऐसे पराक्रम पुरुषार्थ से भरी पड़ी है। यही रानी अपनी दुर्गावती, जबलपुर की रानी, पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में, जब अकबर का पूरा देश नाम थर्रा रहा था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने 1 नहीं 2 नहीं 52 युद्ध लड़े, और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। पौरुष के हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत, ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा, और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक, ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी, और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी। इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा, लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी, तो से हाथी भागने लगे, और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची, और पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला। दूसरा तीर लगा, रानी की आंतें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी थी। सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माँ मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है, आपने मुझे बच्चे की तरह पाला है, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूँ,
ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा रानी ने कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान तेरी ममता छोड़ और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार के सब देवियों को याद करे। लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विशुद्ध परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव करे। अरे भाई ये कौन सी बात। ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सबने वंदे मातरम गाया। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से शाहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो। उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा, बाद में कौन उसको रखेगा, क्या चिंता करेंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया इसी बात के लिए, नए बहनों के हक के लिए। हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा। वो 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। वो सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामांध अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में
तलाक के मामले में भी हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथा योग्य प्रकार से जो जहां है जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल दी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाते जा रही है। लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत जाने क्या हो गया है। लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को लोकसभा, राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण दी जाएगी, इसको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और सरकार लगातार महिलाओं के पक्ष में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है।